हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, या जिस भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस वक्त आपको कैसे आगे मूव करना है लाइफ में, क्या स्पेशल मैसेजेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, वो आपको लाइफ में हेल्प कर सकती हैं और डायरेक्शन दे सकती हैं आगे मूव करने के लिए। इसलिए पूरी रीडिंग को बहुत ध्यान से देख के जाइएगा। एंड इस रीडिंग से कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मेरी नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगी जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं। आप चाहते हैं आपके पास वो वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, तो एक सब्सक्राइब बटन के साथ बेल होगी, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँ आपके पास उसके अपडेट्स पहुँच जाए। आई होप यू ऑल आर रेडी। आपके लिए पहली 3 हाईलाइट्स क्या हैं, पहले 3 स्पेशल मैसेजेस क्या हैं जो आपको फॉलो करने हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए, पहले 3 मैसेजेस आप क्या देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। थैंक यू वन लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू। गॉसिप डिम्स योर ग्लो, पहला मैसेज है गॉसिप डिम्स योर ग्लो, ओके। सो यहाँ पर हमको क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है, एंजल्स की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो गॉसिप अगर आप कर रहे हैं, किसी भी तरीके की कॉन्वर्जेशन में, अनवांटेड कॉन्वर्जेशन में आप फंस रहे हैं, किसी की भी कभी कभी क्या होता है ना, हम खुद गॉसिप स्टार्ट नहीं करते, बट कोई हमसे कोई बातें करता है, अरे उनके साथ तो ऐसा हो गया, उन्होंने तो ये नहीं किया, उन्होंने तो वो नहीं किया मेरे लिए, और हम भी उस चीज़ को सुनते हैं और उस चीज़ में हामी भरते हैं, या फिर हम उस बात को सुनते हैं और 2 बातें और करते हैं। चाहे हमने स्टार्ट नहीं किया है, बट अगर हम किसी गॉसिप में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो भी हमारे लिए एक कार्मिक साइकिल को क्रिएट कर रहा है, जो कि हमको नहीं करना है, हमारे बैड कर्मास में वो ऐड हो जाता है। सो प्लीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है, किसी भी तरीके की बैक बाइटिंग, गॉसिप का पार्ट आपने नहीं बनना है, या किसी भी चीज़ से अगर आप परेशान हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है, तो आप उस चीज़ के लिए एक वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिखें उसको, एंड उसको बर्न कर दें, या फिर खुद के साथ बैठें और सोचें कि कहाँ पे किसकी गलती है, ना कि इधर उधर जाकर आप उस चीज़ के बारे में गॉसिप करें। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको किसी से गाइडेंस की ज़रूरत है, तो अपने लिए एक प्रॉपर एक सेशन बुक कराएं, जिसमें कि आप डिस्कस कर सकें और गाइडेंस ले सकें, ना कि आप एक लोग को बोलेंगे, फिर वो आगे जाके दूसरे को बोलेंगे, ठीक है, फिर वो जाके उसी को कह देंगे जिसके बारे में आपने कहा है, एंड वो आपके लिए और प्रॉब्लम ही बनने वाली है, उसमें कुछ आपको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल वो बात बाहर आएगी, आपके रिलेशंस भी खराब होंगे, वो पर्सन आपको हेट करेगा, आप उसको हेट की एनर्जी भेजेंगे अपने आसपास, एक अपना और एक जो आपका ऑरा है, आप उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करोगे। तो अपनी ऑरिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए आपको ये पहला मैसेज है कि आपने किसी भी तरीके से कोई भी गॉसिप का पार्ट नहीं बनना है, ना ही गॉसिप आपने करनी है, ओके। क्योंकि हमने अपनी ब्लेसिंग्स को अनलॉक करना है, ना कि हमने गॉसिप करके अपने नेगेटिव कर्मास को बढ़ाना है, ठीक है। सो अगर आप इतना भी करें, अगर आपको कोई बोल भी रहा है, जस्ट कट दैट थिंग एंड आप कोई और चीज़ को स्टार्ट कर दें, आप उस कॉन्वर्जेशन से चले जाएं, आप वो आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है अभी आपके लिए, दूसरी मैसेज यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके लिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, ब्रीथ डीपली। यहाँ पर आपको नेचर से कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आपने एयर एलिमेंट के साथ आपने काम करना है। अगर आप 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर भी फ्रेश एयर में जाकर आप लंबी लंबी सांसें लें, आप वॉक करें, आप नेचर के साथ कनेक्ट हों, आप फ्लावर्स को एडमायर करें, आप उनको अप्रिशिएट करें, आपके आस आपने फील करना है। बस ये नहीं सोचना मैम ने कह दिया तो बस हमें जाना है, 10 मिनट काट के फटाफट वापस आ जाना है, ये एनर्जी नहीं होनी चाहिए। आपकी
एनर्जी इस तरीके से होनी चाहिए कि आपने उस पूरी फीलिंग को जिया है, आपने एक एक चीज़ को नोटिस करना है। पार्क में आप जाते हैं, आप कोई भी कोई गार्डन में जा रहे हैं, आपने वहाँ पर देखना है कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं, कैसे वो भी एक लिविंग बीइंग्स है, कैसे ग्रो हो रहे हैं, हमें कितनी हैप्पीनेस देते हैं, राइट, हमको कितना प्लेजर देते हैं, हमारी आईज को कितनी कितनी हैप्पीनेस देते हैं, हमारी सोल को कितनी सेटिस्फैक्शन देते हैं, कितने अच्छे होते हैं ना फ्लावर्स। हम किसी को गिफ्ट करते हैं या किसी को हम ग्रीटिंग्स भेजते हैं, फ्लावर्स देते हैं, तो उसके अंदर भी वो सामने वाला पर्सन कितना खुश हो जाता है ना, कितना हैप्पी हो जाता है, उसकी जैसे रूह खुश हो जाती है। तो वैसे ही आपको यहाँ पर बोला जा रहा है हमें कितनी हैप्पीनेस देते हैं, उस चीज़ को आपने अप्रिशिएट करना है। अपने आसपास के ट्रीज को आपने अप्रिशिएट करना है, हमें कितनी ऑक्सीजन देते हैं, राइट। और वो पूरी एनर्जी को आपने फील करना है, लंबी लंबी सांस लेनी है और आपने सोचना है वो, क्योंकि वो उनके पास इतनी पावर होती है कि वो आपकी सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको पॉजिटिविटी देते हैं ना। तो आपने ये सोचना है कि मेरी, जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं, कि मेरी सारी नेगेटिविटी जो है, मेरी सारी प्रॉब्लम्स, इश्यूज, ब्लॉकेजेस मैं यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ और इनसे सारी पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर जा रहा हूँ या लेकर जा रही हूँ, ठीक है। सो घर पर भी आप हैं, आप नहीं जा सकते हैं, अपने प्लांट्स के साथ बैठे, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें, उनसे बात करें, उनको अप्रिशिएट करें जो वो आपके लिए करते हैं, या फिर आप प्लांट्स के पास बैठकर लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं प्लांट्स के पास बैठकर। वो भी आपके लिए बहुत हीलिंग रह सकता है और आपको ग्रोथ में तो हेल्प करेगा ही करेगा। आपको जो नॉलेज चाहिए, जो आप चाहते हैं कि मुझे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, मैं इतना वाइज हो जाऊं, वो सब चीज़ें भी आपके लिए होने लगेंगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और बेटर अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। एडवेंचर अवेट्स, ओके। सो यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी आपकी एक रूटीन लाइफ बन गई है, उससे थोड़ा सा आपने टाइम लेना है, आपने थोड़ा वक्त अपने लिए निकालना है, जो आप बिल्कुल भी नहीं निकालते हो। आपने अपने लिए एक वेकेशन को प्लान करना है, आप एक स्पॉन्टेनियस ड्राइव पे जा सकते हो, या फिर मतलब अपने आसपास की एनर्जी को अपने बदलने के लिए आपको बोला जा रहा है। हो सकता है यहाँ पे जो लोग रीडिंग को देख रहे हैं बहुत समय से प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का, बट जा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप एक्चुअली, आपको घूम के बहुत शांति मिलती है, बट आपकी सिचुएशन इस तरीके से है लाइफ की अभी करंटली कि आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। बट यहाँ पर बोला जा रहा है लाइफ में प्रॉब्लम्स तो कभी खत्म नहीं होंगी और ना ही कोई भी सही समय होता है ना। किसी भी चीज को करने का कोई सही समय तो होता ही नहीं, क्योंकि सही समय आता ही नहीं है। जब भी हम सोचते हैं अब कर ले तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सो इसलिए सही समय अभी है, जो है सिर्फ अभी है, इसलिए आपको बोला जा रहा है आज में जीना शुरू करो। अभी आपने अपने लिए एक वेकेशन को प्लान करना है, आपको जो ठीक लगता है, जहां जाना ठीक लगता है, आप वहां पर जाइए, राइट। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप वहां पर, हो सकता है आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो है आपको मिले, जो कि आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो कि आपको खुशी दे सकता है, जो कि आपका एक अच्छा फ्रेंड बन सकता है, राइट। या फिर कोई एक ऐसा आप मील को आप वहां पर इंजॉय कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको बहुत सेटिस्फैक्शन दे सकता है, राइट। सो एनीथिंग विच यू वांट टू डू, यू वांट टू गो आउट विद अ फ्रेंड, यू वांट टू मीट any special person, or you want to enjoy a spectacular meal, or you want to just have fun in your life, जो भी आपने करना है, आपको वेकेशन करना है, आपको करना है, आपकी जो सोल कह रही है वो आपको करना है। सो एडवेंचर अवेट्स आपको यहाँ पर ये बोल रहा है। तो ये तो हो गए हमारे पास 3 ब्यूटीफुल मैसेजेस जो कि हमें डिवाइन इस टाइम पर देना चाहते हैं, राइट। आगे क्या है आपके लिए वो भी हम जान लेते हैं। सो अब आपके लिए आगे क्या, आपके लिए डायरेक्शन आपको बोली जा रही है या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, प्लीज डिवाइन बताइए आगे के लिए क्या ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए आगे। थैंक यू। One last time please, I need 5 cards from this deck. Thank you. 5 of swords, 7 of swords, justice, 3 of swords and strength. बॉटम ऑफ द डेक में है 3 of cups.
ओके, सो बहुत ही प्यारी एनर्जी है गाइज ये। एंड आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई कार्मिक पर्सन जो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी को क्रिएट कर रहा है, आपको ऐसा लगता है दैट आई हैव टू जस्ट गेट रिड ऑफ दिस पर्सन, मुझे इससे निकलना है, या मैं चाहता हूँ ये पर्सन मेरी, इसको अपनी ज़िंदगी से निकालना है, इससे दूर होना है, या फिर इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है, राइट। कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन है जो कि आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, आपको पता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, ब्लॉकेजेस दे रहा है, बट फिर भी आप उस पर्सन से छुटकारा नहीं पा रहे हो, बहुत समय हो गया है आप ट्राई कर रहे हो। तो ये पर्सन, जैसे मुझे लगता है, ये टॉक्सिक एनर्जी जो आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट हो रही है और किसी के द्वारा क्रिएट की जा रही है, जो कि आपको बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, वो पर्सन मुझे यहाँ से जाता हुआ दिख रहा है, राइट। वो पर्सन आपकी लाइफ से भगवान जैसे बहुत आसानी से निकाल कर जैसे बाहर कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि हो सकता है ये पर्सन जो है इसने आपसे काफ़ी झूठ बोले हैं, या आपको, आपकी लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब किया है, राइट। एंड ये जैसे बहुत अच्छा बन के आपको प्रॉब्लम देता है, राइट। या फिर जैसे इसकी इमेज ऐसे हो सकती है कि जैसे बहुत अच्छा है, या ऐसा कुछ गलत बात नहीं करता, या कुछ गलत एनर्जीज नहीं है, बट आपको पता है कि वो कितना टॉक्सिक है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ से डेफिनेटली जाने वाला है। दूसरी चीज़, कन्फ्यूजन्स भी आपकी दूर होती हुई दिख रही हैं। कोई ऐसा पर्सन आपके सामने आ सकता है जो कि मुझे लगता है कि आपको काफ़ी टाइम से चीट कर रहा है, आपको झूठ बोल रहा है, या उसका कोई झूठ सामने आ सकता है, आपको किसी के बारे में क्लैरिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे खूब सारी क्लैरिटी है आपके लिए। आपकी जो भी पास्ट हर्ट्स हैं, पास्ट वूंड्स हैं, आप जिस भी वजह से हर्ट हो, जिसको आप अपने अंदर कैरी कर रहे हो, उसको रिलीज करने का टाइम आ चुका है। अपनी दुख को, दर्द को, प्रॉब्लम्स को आप भगवान के सामने जाके बोल दो एंड जस्ट सरेंडर कर दो उनके सामने। आप लड़ोगे तो क्या होगा, क्या होगा उसमें? अगर आप उस पर्सन को जाके दो बातें बोल भी दोगे, जिस पर्सन ने आपके साथ इतना गलत किया, क्या वो समझेगा आपकी बात को? आप सोचो एक मिनट लेकर कि क्या वो आपकी बात को समझेगा? जिसने आपके साथ इतना गलत कर दिया वो आपकी बात को समझेगा नहीं, क्योंकि अगर वो इतना अच्छा होता, इतना समझदार होता, तो फर्स्ट प्लेस पे उसको करता ही नहीं। तो आपको जो भी सारी चीजें हैं भगवान के सामने जाकर कह देनी है कि आपने मुझे इस प्रॉब्लम से अब बाहर निकालना है, और मैं जैसे आप बोलोगे वैसे ही, आप जैसे गाइड करोगे वैसे ही मैं आगे मूव करूंगी या मूव करूंगा, राइट। सो आपको बोला जा रहा है रिलीज कर दो। वो एनर्जी आपको बहुत 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 नीचे दबा रही है, और आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आप अनलॉक कर सकते हो वो नहीं कर पा रहे हो। तो छोड़ दो उन लोगों को, छोड़ दो नेगेटिव एनर्जी को। लाइफ बहुत छोटी है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे बीत जाएगी। अगर आप इसी साइकिल में फंसे रहोगे तो आप आगे मूव नहीं कर पाओगे, और वो जो ट्रेजर आपके लिए वेट कर रहा है वो अवेल नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको आपने बाय बाय कर देना है आज से, अभी से, जब से आप इस मोमेंट से, इस रीडिंग को जब से देख रहे हैं, खत्म कर दो। आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पर। दूसरी चीज है जस्टिस। आपको जस्टिस यहाँ पर मिलने वाली है आपके लिए। भगवान आपको वो देने वाले हैं जो आपने सोचा भी नहीं है। जो भी आपने सोचा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोचा है कि मुझे ए से बी तक पहुंचना है, बी से सी तक पहुंचना है, आपने जो सोचा है उससे कहीं ज्यादा आपको भगवान देने वाले हैं, आपको कहीं बेटर भगवान देने वाले हैं, राइट। कहते हैं ना, जब भगवान का प्लान होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, और वो एक ऐसी चीज आपको देने वाले हैं जिससे कि आपकी आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, राइट। जो आप, जिसके लिए बहुत समय से तरस रहे हो, मुझे लगता है वो सारी डिजायर्स आपकी शांत हो जाएंगी। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ, स्ट्रेंथ आपको बनाए रखनी है। आपको भगवान जैसे हिम्मत भेज रहे हैं, प्रोटेक्शन भेज रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन भेज रहे हैं जो कि आपको सही से गाइड कर सकता है, जिससे कि आप मोटिवेटेड फील कर सकते हो। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा टास्क आपको करने को मिल सकता है जिससे कि आपको फील होगा कि येस आई एम केपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, एंड आप अपने अंदर एक 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 कॉन्फिडेंस को फील करोगे। तो ये सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई मैं यहाँ पर देख रही हूँ। स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और कोई मोटिवेशन आपको मिल सकती है, कोई ऐसा आइडियल मिल सकता है, ऐसा ऐसा कोई आपको पर्सन मिल सकता है जिससे कि आप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। ओके, और क्या है आपके लिए गाइडेंस, जानने की कोशिश करते हैं। क्या है आपके लिए और गाइडेंस? Thank you. I need 3 cards.
री इन्वेंट योर सेल्फ। मैंने अभी यही आपको जस्ट बोला, ट्रांसफॉर्मेशन होगी ही होगी। एक नई लाइफ आपकी स्टार्ट होगी, कुछ ऐसा आपको मिलेगा जिससे कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और आपको बोला जा रहा है अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। लाइफ में जो सोच रहे हो बहुत समय से करने का, वो दिमाग से निकाल कर एक्शन पर लाना है। अभी बहुत हो गया सोचना, अभी करने का टाइम आ गया है आपका, राइट। नेक्स्ट इज फ्रेंडशिप, एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ A friend needs your help, your kindness and excellent counseling skills will put them back on track. किसी फ्रेंड को आप काउंसिल कर सकते हो, आप उनको मुश्किल से निकाल सकते हो, एंड जैसे ही आप उनको मुश्किल से निकालोगे आपके लिए भी कोई खड़ा हो जाएगा जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। कोई नया फ्रेंड भी मिल सकता है, और आपकी मुझे लगता है फ्रेंडशिप्स यहाँ पर ग्रो हो सकती हैं। Okay, care required. Guard yourself against deception and be careful of making foolish mistakes at this time. जैसे मैंने आपको बोला, कोई गलत पर्सन जो है, जो आपके साथ गलत कर रहा है, उसका जैसे रियल फेस आपके सामने आ सकता है। ओके, एंड अगर वो आपको डिस्गाइज कर रहा था इतने टाइम से, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। आपने हर एक पर जाकर विश्वास नहीं कर लेना है, इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। ओके, और क्योंकि आप के अंदर वो इनोसेंस है, वो बचपना है, एंड आप जिस एनर्जी में आप हो सकता है कि आप वैसे लोग अट्रैक्ट नहीं करते हो, राइट। सो इसी वजह से हो सकता है कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़े, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़े, केयरफुल रहना पड़े। ओके, और क्या है आपके लिए, देख लेते हैं। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आई एम नॉट गोना टेक दीज मैसेजेस, मैं फिर से शफल करूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई नीड 3 मैसेजेस फ्रॉम दिस deck. Thank you. Or in fact 5 messages from this deck. Thank you so much. One last time please. The festival creates an energetic blueprint for a fantastic party or event. मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ी सेलिब्रेशन का मौका यहाँ पर आते हुए मैं देख रही हूँ आपकी तरफ में। ओके, समथिंग बिग्स गोना हैपन, एंड एक ऐसा कुछ होगा जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा, हाई ऑनर मिल सकता है। ओके, एंड मुझे ऐसा यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली में एक ऐसे पर्सन हो जो कि अपनी फैमिली को तो हील करेगा ही करेगा, एंड उनकी सक्सेस का भी कारण बन सकता है। लिटिल लग्जरीज जनरेट लग्जूरियस एक्सपीरियंसेस इन सराउंडिंग्स। यहाँ पे लग्जरीज भी बढ़ते हुए दिख रही है, एंड जो भी लोग यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप सोचते हैं कि इस पे क्यों खर्च करना है, तो वेस्ट है। और आपको पता है आपका सोल बाबर क्रेव करता है लग्जरी के लिए। जब भी आप एक अच्छे होटल में जाते हो, एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाते हो, या फिर आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको बहुत सुकून मिलता है, आपको अच्छा लगता है अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, महंगे कपड़े पहनना या ब्रांडेड कपड़े पहनना। बट कहीं ना कहीं अपने आप को आप रोक देते हो, टोक देते हो, वो चीज़ नहीं करनी है। ओके, अच्छे से हमने मनी जो है स्पेंड करनी है, राइट। जो हमारी सोल जिससे सेटिस्फाई होती है अगर कुछ चीज़ों से, एंड उस पर अगर पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो आपने खर्च करना है। वो पैसा आपके पास दुगना होकर आएगा, एंड अच्छी एनर्जी से अगर आप दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को पे कर रहे हो तो आप बहुत खुशी खुशी दोगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हमेशा ये सोचते हैं, अरे इतना खर्चा हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, बेफालतू में पैसा लग गया। नो, वो नहीं करना है। अगर वो पैसा की एनर्जी क्यों है, ताकि आप एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को जी सको। अगर आप ही खुश नहीं हो तो पैसे को आप बैंक में रख के या वॉलेट में रख के क्या करेंगे। जहां आप पैसे दे रहे हो, खुशी खुशी देना है ना, आपने पैसे देते हुए बोलना है थैंक यू, आपने मुझे सर्व किया, अब आप आगे उनकी ज़रूरत को पूरी करो, फिर मेरे पास आओ, आई मिस यू। ओके, अच्छे से आपने बोल के पैसे को देना है, एंड अपनी लग्जरी के ऊपर भी आपने स्पेंड करना है। मुझे आपकी लग्जरीज भी बढ़ते हुए दिख रही है। सन कार्ड है यहाँ पे, द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन कैन ब्रिंग फेम एंड फॉर्च्यून। वाओ, तो यहाँ पे फेम भी बढ़ेगा, एंड आपको गुड फॉर्च्यून भी आप अट्रैक्ट करने वाले हो बहुत ही जल्द। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई जैसे मैसिव सक्सेस है यहाँ पे। एयर, जैसे मैंने यहाँ पर अभी कहा भी, एयर एलिमेंट के साथ काम करना है, और यहाँ पे फिर से वो कॉन्फर्मेशन आई है, वर्क विद द एलिमेंट ऑफ एयर टू कट थ्रू टू द कोर ऑफ अ सिचुएशन एंड सी द ट्रूथ। तो यहाँ पे सच्चाई दिखेगी आपको। कोई बहुत किसी का, जैसे मैंने बोला कि किसी का सच सामने आ सकता है, और एयर एलिमेंट के साथ काम करना शुरू कीजिए।
डीप ब्रीदिंग शुरू कीजिए, आपको हेल्प कर सकती है। अचीवमेंट, अमेजिंग। विन द अवार्ड और कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ बड़ा कर सकते हो आप, उसके लिए आपका रास्ता खुल रहा है एंड वो चीज़ आपको कोई सक्सेस दे सकती है, राइट। जैसे अगर आपको कुछ प्लान है बहुत समय से करने का, दिस इज़ द राइट टाइम, आप बिल्कुल करिए, उसमें आपको अचीवमेंट मिल सकती है। जो भी लोग अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोई अपना चैनल खोलना चाहते हैं, कोई ऐसा स्किल अपना जो है उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, उसको एनहांस करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू डू इट। आप बिल्कुल करिए, थम्स अप एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में हो सकता है जो कि सक्सेस तो लाएगा, फेम भी लाएगा और गुड फॉर्च्यून भी आपको मिलने वाला है, राइट गाइज। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर एंड डू क्लेम दिस रीडिंग। जरूर इस रीडिंग को क्लेम करके जाइएगा। मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत समय से आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको नहीं मिल पा रही है, कुछ कन्फ्यूजन है, आप चाहते हैं वो क्लियर हों, आप डेफिनेटली अपना सेशन बुक कराइए एंड आप गाइडेंस लीजिए, राइट। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, बाय बाय, टेक केयर।